व्हाट अ बैड मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह-सुबह मुझे पता चलता है कि मेरी बहन मेरी फ़ेवरेट डेज़र्ट अकेले ही ओपन कर लेती है और आधा खा भी लेती है। सो यहाँ पे वो बहुत ही बढ़िया सॉन्ग पे वाइब कर रही है और मुझे मना रही है कि वो अगली बार से ऐसा नहीं करेगी और मेरे बिना कुछ भी नहीं खोलेगी। एंड गाइस यू नो द फीलिंग इफ़ यू आर स्टेइंग विद द सिबलिंग्स एक्चुअली। फिर वो चली जाती है काम करने के लिए क्योंकि हमें कुछ ही देर में निकलना होता है, तो यहाँ पे मम्मी की हेल्प करती है। बट मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के लिए उसको बुला लेती हूँ। राधा भाई कितना अच्छा है ये। मैग्नम के छोटे भाई। हाँ सॉर्ट ऑफ वही है वो। इसे पत्थर कहने को ये मिनी थे, बट ये बिल्कुल भी मिनी नहीं लग रहे थे। और यहाँ पे मेरे पापा बाकी कपड़ों के साथ मेरी शर्ट प्रेस करते हैं जो कि मुझे पहन के जानी होती है और हम जल्दी से रेडी होके निकल जाते हैं बस स्टैंड की तरफ। और यहाँ पे मेरी बहन बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ती है फुटेज खाने का, उसको बहुत ही शौक है फ्रेम में रहने का और एक्टिंग करने का। और यहाँ पे फिर हम पहुँचते हैं बस स्टैंड पे और लेते हैं बस जो कि हमें लेके जाती है पोर्ट्समोर तक। बाय द वे बस से व्यू काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी अलग सी फीलिंग आ रही थी और मस्त लग रहा था। और हम पहुंचते हैं सबसे पहले प्राइमार्क विच इज़ लंदन रिचुअल आई वुड से। जिसको सामान नहीं भी लेना होता वो भी यहाँ जाता है, जिसको लेना होता है वो डेफिनेटली यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। यहाँ का सॉक्स कलेक्शन बहुत बढ़िया था और मुझे सॉक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद, स्पेशली कार्टून वाले सॉक्स। तो यहाँ पे मॉम डैड कहीं और थे और हम खो जाते हैं, तो हम थोड़ा टाइम पास करते हैं सेल्फीज़ लेके और उसके बाद निकल पड़ते हैं पोर्ट साइड पे। जितना व्यू मैं एंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ, फटी पड़ी थी क्योंकि बहुत ही ठंडा लग रहा था। डैड बीइंग डैड टिपिकल इंडियन कॉफ़ी लेके आ गए थे और कॉफ़ी लेके चल रहे थे घर से ही अपने टम्बलर पे और मुझे ऑफ़र कर रहे थे। इसके बाद हम जाते हैं गन वॉफ जहाँ पे सारा फैक्ट्री आउटलेट था और हम सबसे पहले पहुँचते हैं स्टोर पे। बट ऑनेस्टली मुझे मेरा साइज़ यहाँ पे नहीं मिला था विच इज़ बैड लक फॉर मी बिकॉज ये मैं आपको बाद में बताऊंगी एक्चुअली कि मुझे क्यों डेस्परेटली शूज़ चाहिए थे अपने लिए। और यहाँ पे सारा का सारा है फैक्ट्री आउटलेट्स, तो क्या ही बोलूँगी, बट हाँ सारे ब्रांड से वो भी ब्रांड थे जो मुझे कभी नहीं पता था, मैंने सुना भी नहीं था जिनका नाम, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। फिर हम अपने घर की तरफ बस का वेट करते हैं और निकल पड़ते हैं अपना ग्रॉसरी स्टोर की तरफ। आई डोंट नो व्हाई ग्रॉसरी स्टोर्स में मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था ये फ्लावर वाला सेक्शन, बहुत ही बढ़िया और अच्छे फ्लावर्स थे। ऐसे मेरे घर में क्यों नहीं उगते हैं इतनी केयर करने के बाद भी। बट एनीवेज एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पे, मुझे जितने डेस्परेटली शूज़ चाहिए थे वो इसलिए चाहिए थे क्योंकि जो मैं बन के निकली थी पिंकी पिंकी हील्स में, इन्होंने मेरा दिमाग बहुत ख़राब कर दिया था पूरे दिन में और मेरे पैरों का कर दिया था ये हाल। ऑलवेज वेयर शूज़।